आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलोड का 6th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एजे नकिन के पास आता है और कहता है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि थान अपना वही बुके लेकर आता रहता है जिसमें स्माइली वाली वो जो लॉलीपॉप थी वो लेकर आता है और उसके पास आकर कहता है कि क्या हम शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, उसकी तरफ देखता रहता है और इतने में ही उसके जो स्टाफ है वो आ जाते हैं और वो तू बोलता है कि इसने सच में बहुत ही दिल से तुम्हारे लिए खरीदा है, इसे ले लो। इतने में ही दूसरा बोलता है कि चलो हम तो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। तो वो वहां से जाते नहीं है, तो वो छुपके से सारे के सारे छुपके उनकी तरफ देखते रहते हैं कि इसका क्या आंसर रहेगा। तो वो सब छुपके ही देखते रहते हैं और इधर थान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने किस चीज़ के लिए तुम्हें सैड किया है, बट मैं सॉरी कहता हूँ कि जो भी मैंने किया है उसके लिए सॉरी। प्लीज़ क्या तुम मुझे दूसरा चांस दे सकते हो। और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा प्यार करता रहूंगा। हम जब से मिले हैं और अब तक मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया, किसी से नहीं मिला और मैं ये करूंगा भी नहीं। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। और उसको वो देने लगता है बट वो लेता ही नहीं है। तो थान बोलता है कि तुम्हें अभी इसके आंसर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ले लो और मैं जान जाऊंगा कि क्या तुम पहले की तरह सेम फील करते हो। तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, उसकी तरफ देखता रहता है और तभी वो उसके बुके को ले लेता है और वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। तभी थान बोलता है कि क्या मैं वो पहला इंसान बन सकता हूँ, अब क्या तुम्हारा हार्ट दोबारा से जीत सकता हूँ अकीन। तो कुछ बोलता ही नहीं है, उसकी तरफ देखता ही रहता है और थान मुस्कुराता रहता है। आगे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉन अपना काम कर रहा होता है, तभी पौंड जाग जाता है और कहता है कि क्या तुम अभी तक काम पर नहीं गए हो। तभी डॉन बोलता है कि नहीं, आज मेरा डे ऑफ है और कहता है क्या तुम नहीं जा रहे हो। तो बोलता है कि जा रहा था बट अभी अभी कैंसिल हुआ है तो मैं नहीं जाऊंगा और मैं आज फ्री हूँ। और फिर कहता है कि डे ऑफ का मतलब होता है कि हर चीज से फ्री रहना। तो उसको बोलता है कि तुम फ्री नहीं हो क्या, चलो हम एक डेट पर चलते हैं। तो बोलता है कि डेट पर। तभी पौंड बोलता है कि चलो हम शावर ले लेते हैं, क्या तुम नहा लिए। वो डॉन बोलता है कि नहीं मैं अभी नहीं नहाया हूँ। पौंड बोलता है कि ठीक है हम साथ में चलते हैं। और डॉन बोलता है कि डे ऑफ का मतलब होता है कि हर चीज से डे ऑफ होना। तभी इतने में पौंड बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ डेट पर चलेंगे। इतने में ही डॉन उसके नीचे की तरफ देखकर बोलता है कि इसका क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। तभी पौंड बोलता है कि अरे अरे ये तो मॉर्निंग ग्लोरी है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं। तो वो उसको जबरदस्ती शावर लेने के लिए वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सब एक साथ बैठे रहते हैं। तो कहता है कि अरे यार इस साल तो वैलेंटाइन को जल्दी ही आ गया ना। तभी जे बोलता है कि उसने ये तुम्हें क्यों दिया। तो दूसरा बोलता है कि शायद उसकी फ्लावर की शॉप हो या फिर ये अच्छा हो, इसका तो हम खा भी सकते हैं ना। तभी तू बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ, मुझे पूछने दो इसके। फिर वो पूछता है कि तुम कब से डेट कर रहे हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। हाँ, तो लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि वो तुम्हारा हार्ट जीतने की कोशिश कर रहा है। एजे बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट निकले। तो उसको धमकाने लगता है कि एजे तुम कैसी बात कर रहे हो। हाँ, तभी अकिन बताता है कि जो यूनिवर्सिटी के टाइम में ही वो मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है और अब हम जब मिले हैं तो वो चांस मांग रहा है। तू बोलता है कि तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, उसके पास गुड जॉब है, एक काइंड भी है और तुम कितने उससे टाइम मांगोगे, तुम्हें उसको कह देना चाहिए। तो एजे बोलता है कि ये तो सही नहीं है, अकिन की खुद की फैमिली है, अगर वो थान के साथ अफेयर करेगा तो अकिन अपनी वाइफ को चीट कर रहा होगा। और तू बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम कैसे हो यार, तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम कैसे बीच में टांग अड़ा रहे हो यार, इसको करने क्यों नहीं देते हो। तभी वो बोलता है कि मुझे तो भूख लगी, चलो हम खाने के लिए चलते हैं। तो सभी खाने के लिए वहां से चले जाते हैं और अकिन वहीं पर बैठा रहता है और उन लॉलीपॉप को देखता ही रहता है उसकी तरफ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि थान अपने जिम में खड़ा हुआ होता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि क्या नैने और मवीन को लेने के लिए साथ में चले। तभी थान मैसेज करता है कि नहीं, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉन और पौंड एक पार्क में आते हैं। तो वहां पर वो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। वहां पर रैबिट होते हैं और गोट वगैरह होती है, उनको खाना खिलाते हैं और वहां पर वो हाइड एंड सीक भी खेलते हैं। इधर पौंड छुपता रहता है और डॉन उसको ढूंढता रहता है, वो उसके साथ मस्ती करता रहता है पर वो काफी देर बाद मिलता ही नहीं है। फिर वो खुद ही उसके पास आ जाता है और डॉन बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। फिर वो एक जगह बैठ जाते हैं और डॉन अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करता रहता है और कहता है कि टाइमलाइन कब तक है, तो तुम मॉडल को चेंज कर सकते हो। इतने में ही उसका फोन छीनकर वो कॉल को कट कर देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि आज का डे ऑफ है ना। तभी वो बुक में से एक स्टोरी पढ़ता है और डॉन भी उस स्टोरी को पूरा करता है। कहता है कि कप पूरा फिल करो पर एक कप में से ही मत पियो और ब्रेड जो है वो दोनों को ही शेयर करो बट एक पीस मत लो। और ये जो पोयम होती है, जो
लाइन होती है वो होती है खलील गिबरन की। तभी पोंड बोलता है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, तभी वो हाथ से इशारा करता है। तो पोंड बोलता है कि क्या 3? तभी बोलता है कि नहीं 0। तो फिर पोंड बोलता है कि क्या तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया क्या? वो बोलता है कि नहीं। डॉन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि सिंगल रहना कोई प्रॉब्लम है। तभी उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने रह चुके हैं। तो वो उंगलियों पर गिनने लगता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ देना। तो उसकी उंगलियों पर भी गिनने लगता है और उसके हाथ को पकड़कर किस करता है और अपने पास रखता है और कहता है कि क्या तुम हमेशा सिंगल ही रहे हो? तो फिर वो उसको चेरी खाने के लिए देता है और वो दोनों ही बड़ी मस्ती करते हैं वहां पर। वैसे ये दोनों साथ में बड़े क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि थान उन सब के लिए कॉफी लेकर आता है। एजे बोलता है क्या तुम सबके लिए लेकर आए हो? थान बोलता है कि हाँ तुम सबके लिए लेकर आए हो क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाएगी ना। तभी वो देखता है कि एक कप पर 3 दिल बने हुए थे। तो वो बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया है, ये क्या तुम तू के लिए लेकर आए हो? तो भी वो कहता है कि अरे नहीं मैं समझ गया तुम किसके लिए लेकर आए हो, बट ये तो बहुत ज्यादा हार्ट्स बने हुए हैं, क्या अकिन को लगेगा नहीं कि तुम 2 टाइमर हो? तो वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो बड़ा सा दिल बना के उनको फील कर देता है और कहता है कि अब अच्छा है। तो फिर वो वहां से चला जाता है और इतने में ही वो सभी आ जाते हैं। तो जेजे उसको कॉफी देता है और कहता है कि कोई आया था तुम्हें ये देने के लिए। तो तभी अकीन बोलता है कि जो मैंने फोटो मांगी थी वो कहाँ है, तुम ऐसे इंटर्नशिप पास कर लोगे? हाँ। तो फिर वो उसकी तरफ देखता ही रहता है बड़े प्यार से। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों नैने और मविन को स्कूल से लेने के लिए आते हैं। तो नैने और वो बोलते हैं कि ये हमें मिला है। फिर नैने बोलती है कि मुझे प्रिंसेस के लिए चूज किया गया है और मैं एक स्नो वाइट बनूंगी। और मविन भी बोलता है कि मैं एक प्रिंस बनूंगा। और फिर नैने कहते हैं कि हमें इसके लिए कॉस्ट्यूम ढूंढना पड़ेगा। तभी वो बोलते हैं कि चलो ये कॉस्ट्यूम कहाँ मिलेगी, तो हम ढूंढ लेंगे इसको। और मविन बोलता है कि मुझे भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि मैं नैने के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो उसके मैचिंग की ही चाहिए। तो तभी थान बोलता है कि ठीक है हमारा जो रॉयल गार्ड है वो तुम दोनों के लिए ड्रेस ढूंढ लेगा, अब तुम पंपकिन कार में जाकर बैठ सकती हो। क्या क्या मैं तुम्हें ड्राइव कर सकता हूँ? तभी नैने बोलते हैं कि ये गलत स्टोरी है, ये गलत है, मैं स्नो वाइट बन रही हूँ। तभी थान बोलता है कि पंपकिन कार में कौन बैठा था? तो नैने बोलती है कि वो सिंड्रेला थी। तभी वो सभी हंसने लगते हैं कि ओहो सिंड्रेला थी क्या। तभी वो कार में आकर बैठ जाते हैं। अकिन अपनी सीट बेल्ट लगाने लगता है और थान उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। और तभी थान बोलता है कि मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है, बस इतना ही क्लोज हो सकता हूँ। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नैने कहते हैं कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि डॉन और पोंड अपना सामान खरीदने के लिए आता है और पोंड उसके साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है कि कभी बनाना लेके स्माइल करना, कभी ऑरेंज लेके स्माइल करना। वो कहता है कि क्या तुम बच्चे हो क्या, कैसे इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? वो सारा सामान खरीद लेते हैं जो भी उन्हें चाहिए होता है, जो भी खाने के लिए उनको चाहिए था। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने कमरे के पास आ जाते हैं और कहता है कि आज मुझे होमवर्क नहीं मिला है। तो नैने बोलते हैं कि मुझे भी होमवर्क नहीं मिला है आज। तभी थान कहता है कि चलो इससे अच्छा तो बढ़िया है कि हम स्विम करने चले। तभी अकिन कहता है कि तुम्हारी तो कल रात नाक बह रही थी ना। तो फिर मविन बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तभी थान कहता है कि इसको एक्सरसाइज करने दिया करो वरना तुम्हारी तरह जल्दी बीमार हो जाएगा। और कहता है कि मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूँ तो जल्दी से आ जाओ और हम स्विमिंग पूल के पास ही मिलेंगे। फिर वो तैयार व्यार होकर स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं और वो सभी खेलते रहते हैं। थान भी उनके साथ खेलता रहता है। फिर थान देखता है कि मविन उधर खड़ा है तो उसकी तरफ बॉल फेंक देता है। जैसे ही वो बॉल को पकड़ता है तो वो गिर जाता है और उसके हाथ पे लगती है। थान भागते हुए आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो अकिन बोलता है कि हाँ ठीक हूँ मैं। और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए आइस लेकर आता हूँ। वो आइस लेने चला जाता है। जैसे ही आइस लेकर आता है वो कहता है कि तुम्हें अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी। तो वो उसकी शर्ट निकालने में उसकी हेल्प करता है और फिर उसको वो आइस लगाता है। तो अकिन कहता है कि आराम से करो, थोड़ा दर्द भी हो रहा है। तभी वो आराम से करता है और उसको आइस लगाने लगता है। और इधर पोंड उसके लिए खाना बना रहा होता है तो वो खाना बना के लाता है। तो डॉन बोलता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो बोलता है कि नहीं आज तुम सिर्फ देखो मेरी स्किल को। और तभी तभी पोंड बोलता है कि तुम एक अच्छे फोटोग्राफर हो, एक अच्छे मसाजर हो और एक शेफ भी हो। इतने में वो बोलता है कि मैं बेड पर भी बहुत अच्छा हूँ। तो डॉन बोलता है कि ये क्यूट डेट है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। हाँ। तो फिर वो खाना वाना खाने लगते हैं और उसके साथ मस्ती भी करने लगता है। सच बताऊं तो इनकी जोड़ी सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है।
और इधर थान अकीन के घर आता है। वो कहता है कि अमोविन सो गया है। तो अकीन बोलता है कि हाँ वो सो गया है। थान कहता है क्या अब तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक। तभी थान बोलता है कि चलो मुझे चेक करने दो, कभी कभी तुम्हारी सूजन हो। तो वो चेक करता है तो उसको दर्द होने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, चलो सोफे पे बैठ जाओ। तो वो सोफे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो अपनी शर्ट उतारो, अगर तुम्हें ज्यादा शर्म आ रही है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आ रही। तो वो अपनी शर्ट को निकाल देता है और जैसे ही वो उस पर दवाई लगाने लगता है तो उसकी पास्ट की बातें याद आने लगती। जब अकीन थान की कमर को मसाज कर रहा था तभी अकीन कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है ये क्योंकि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से हो रहा है। थान बोलता है कि यार मैच भी तो आ रहे हैं। अकीन बोलता है कि एग्जाम भी तो आ रहे हैं, मुझे पता है तुम बास्केटबॉल खेलना पसंद है पर एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है। तभी थान बोलता है कि मैं नहीं डरता एग्जाम से क्योंकि तुम मेरे साथ हो ना, जो तुमने समरी दी थी वो मैंने सारी पढ़ ली है। तभी अकीन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उनको पढ़ने से पास हो जाओगे? वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा और मैं तुम्हारा फैकल्टी में जूनियर रहूंगा और मैं तुम्हारा वेट करूंगा हर इवनिंग और मैं चेक भी करूंगा कभी तुम किसी को डेट तो नहीं कर रहे हो। तो अकीन बोलता है कि फिर तो तुम पॉपुलर हो जाओगे ना वहाँ पे। थान बोलता है कि मैं केयर नहीं करता हूँ और मैं एक बड़ा सा साइन दूंगा कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है और वो आर्ट क्लास में है और उसका नाम अकीन है। वो मस्ती करता रहता है उसके साथ। फिर आज प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो कहता है कि अरे आराम से करो। तभी थान बोलता है कि मैं आराम से ही कर रहा हूँ और इतने में अकीन बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया तुम जा सकते हो। और थान बोलता है कि अभी थोड़ी देर और रुक जाने दो। तो वो बोलता है कि बहुत हो गया अब तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ तभी थान उसको अपने एक चांस के बारे में पूछता है। तभी वो कहता है कि मैं और जो पुरानी फीलिंग है उसको लेकर नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी थान कहता है कि इसका क्या मतलब है? हाँ मैं तो सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, जो सच्चाई होती है उसको एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं होती है और वो सब कुछ बिगड़ जाती है चीजें। और एक झूठ जो होता है वो शुरू से ही बोला जा रहा है। हाँ अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो मत करो। तभी थान बोलता है कि सच्चाई? क्या सच्चाई है? जैसे ही वो बताने वाला होता है इतने में मोविन वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि आप दोनों बात कर रहे थे तो मैं देखने के लिए यहाँ पर आ गया। तभी थान वहां से जाने लगता है और कहकर जाता है कि अपने डैड का ख्याल रखना, और ठीक है। फिर वो वहां से चला जाता है और इधर दिखाया जाता है कि वो खाना वाना खाकर अच्छे से पेट भरकर बैठ जाते हैं। इतने में पोंड बोलता है कि नहीं अभी तो हमारे पास एक स्वीट डेजर्ट भी तो है, चलो हम उसको खाते हैं। तो फिर वो कहता है कि पर वो यहाँ पे सर्व नहीं किया जाएगा, वो सोफे पे सर्व किया जाएगा। तो फिर उसके लिए डेजर्ट लेकर आता है और कहता है कि जो ये डेजर्ट है वो प्लेट में सर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर वो अपनी शर्ट वर्ट उतार देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसको कैसे खाया जाता है। तो उसको सोफे पर लेटा देता है और उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगता है और उसके पेट पर वो जो चीजें लाया था खाने के लिए तो उसके रख कर उसको खाने लगता है और कहता है कि देखो ऐसे खाते हैं इसको, और मेरे पास और भी ऑप्शन है, अगर जो स्वीट डेजर्ट है वो ज़्यादा मीठा नहीं है तो आप जो ये सॉस है उसमें लगा के खा सकते हैं। तो तभी वो दूसरी बोल वहाँ पर रखता है और उसके ऊपर सॉस लगाने लगता है जो डिपिंग सॉस होती है। तभी डॉन बोलता है कि तुमने तो कहा था क्यूट डेट है, वो क्यूट डेट कहाँ है अब? तो वो बोलता है कि ये सिर्फ एक डेजर्ट है और ये एक प्लेट पर ही नहीं है, सिर्फ बस इतना ही है। और फिर उसको वो खाने लगता है। ओह माय गॉड, तो उसको बड़े प्यार से खाने लगता है उसको। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो उसकी तरफ देखता ही रहता है और फिर वो उसको पुश कर देता है और अपनी शर्ट को निकाल कर उसे कहता है कि चलो अब मैं दिखाता हूँ। तो फिर वो भी ऐसा ही करता है, उसकी पूरी बॉडी पर वो डिपिंग सॉस डाल देता है। फिर वो भी उसको लिक करने लगता है। ओह माय गॉड, और फिर वो उसको खा लेता है क्योंकि उस पॉन्ड के पास सब्र नहीं हो रहा था इस चीज के लिए। और फिर वो उसको बड़े प्यार से उसको फिर से लिक करने लगता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और उसकी पैंट को खोल देता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगता है। पॉन्ड के पास तो सब्र ही नहीं हो रहा था इस चीज के लिए, पर वो जैसे तैसे करके वो सब्र कर रहा था। और आगे हमें दिखाया जाता है कि उनके जो टीम मेंबर होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे कि ये बैग इतना अच्छा है, ये ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है। ये वो अपने बैग के बारे में, अपने कपड़े के बारे में बता रहा था, जो भी उन्होंने कुछ भी बनाया था उन सब के चीज़ों के बारे में वो बता रहा था। इधर दिखाया जाता है कि अकीन जिम कर रहा होता है। तो फिर तभी वहाँ पर थान आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया, क्या मैं देख सकता हूँ? तो अकीन बोलता है कि 1 सप्ताह हो गया है, अब इतना दर्द
नहीं होता है। तभी थान बोलता है कि चलो अपना हाथ उठाओ लेफ्ट वाला। तो जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि चलो अपने सर को टच करो, तो वो वैसे ही करवाता है उसके पास। फिर वो दूसरा हाथ उठाने के लिए बोलता है, उसको भी ऐसे ही करता है और वो एक दिल वाला शेप बना देता है। और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। तो जैसे वो फोटो लेता है वो कहता है कि सारंग्यो, बड़ी मस्ती करता है भाई। थान सच में ही बहुत ज्यादा मस्तीखोर है, उसके साथ मस्ती करने लगता है। ऐसे ही वो जाने लगता है तो वो कहता है कि चलो हमें बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम लेकर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो बोलता है कि ठीक है। तो तभी वो उसकी फोटो को देखकर हंसता रहता है और उसको बड़े प्यार से उसकी फोटो को देखता रहता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने पेरेंट्स के घर पर आते हैं। तो वो कहता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तभी वो बताता है कि ठीक है तुम चलो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो उसके पेरेंट्स के पास आते हैं। तो वो उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ये तो अकिन है, हम तो अरे बहुत टाइम हो गया मिले हुए। तो उसको फिर वो ग्रीट वगैरह करते हैं और ये बोलता है कि ये जो लड़का है ये कौन है? मेरे डैड अकिन है, मैं अकिन का बेटा हूँ, ये कहता है। और तभी कहता हूँ ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो नैनी बोलता है कि वो सिर्फ क्यूट है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट क्यों नहीं कह सकते हो? तो उसकी जो दादी है वो बोलते हैं कि ज्यादा हम तारीफ नहीं कर सकते हैं वरना बच्चों को भूत उठा कर लेके चले जाएगा। जैसे ही वो अंदर आके बैठते हैं तो उसके पेरेंट्स उसकी ड्रेस को लेकर आ जाते हैं, जो उन्होंने ड्रामा में पहननी थी वो उनके लिए बना देते हैं। फिर उसके कहते हैं कि चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं, अभी अगर कुछ कमी होगी तो हम अभी ठीक कर देंगे। थान कहता है कि क्या तुम चल के देखना चाहते हो कि जो हमने पौधा उगाया था वो कैसा है कैसा नहीं है? तो जाके वो देखते हैं तो वो पौधा बड़ा हो चुका था। जब से हम अलग हुए हैं बस ये पौधा ही बढ़ता जा रहा है और अब हम आज मिले हैं, आज तक भी ये बढ़ता जा रहा है। तो अकिन बोलता है कि ये तो बढ़ रहा है और जो बहुत चीजें हैं जो चेंज होती जा रही है दुनिया में, सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ है कुछ चेंज, और हम कुछ चीजें हैं जो चेंज होती ही नहीं है। और इधर फिर वो बच्चे ड्रेस पहन के आ जाते, वो दिखाते हैं अपना जो भी, बस सच में क्यूट लग रही थी नैने, बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी प्रिंसेस के लुक में। तभी थान कहता है कि चलो थोड़ा एक्ट करके दिखाओ। वो थोड़ा पढ़ता है तो ऐसे ही एक्ट करके दिखाती है। वो एप्पल लेके खड़ी रहती है, वो एकदम से स्टूडियो में आ जाते हैं तो वो एप्पल खड़ी लेकर खड़ी रहती है और थान उसकी रिकॉर्डिंग करता रहता है। वो एक ड्रामा को प्ले करते हैं, उनका ड्रामा खत्म हो जाता है और फिर वो सभी उनके साथ फोटो लेते हैं। जिन बच्चों के भी सभी पेरेंट्स आए थे वहां पर जो कोई भी था उन सभी के साथ वो फोटो लेते हैं। तो वो कहता है कि मोम नहीं आई है क्या? तो फिर वो बताया कि शायद रास्ते में फंस गई होगी ट्रैफिक में तो आ जाएगी। तो थान भी उनके साथ फोटो लेता रहता है और इधर पोंड और डॉन भी एक मॉल में आ जाते हैं, वो भी इधर खेलते रहते हैं और ये बच्चे भी इधर खेलते रहते हैं, बॉल खेलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, इतनी मस्ती करते हैं और दोनों तरफ ही दोनों की बहुत ज्यादा मस्ती हो रही होती है। जब पोंड और डॉन खेल कर आते हैं तो वहां पर एक आदमी मिल जाता है। वो कहता है कि लंबे टाइम से हम मिले नहीं है, क्या तुम यहाँ पर मॉल में आए हो? तो डॉन बोलता है कि मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया हूँ। तभी वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं अभी अपने दोस्त के साथ ही यहाँ पर आया हूँ, और हर कोई अपने दोस्त के साथ ही यहाँ पर आता है। तो पॉन्ड का तो मुंह ही उतर जाता है, वो सोचता है कि क्या कह गया यहाँ पर, उसकी तरफ देखने लगता है वो। और इधर थान अकिन के लिए एक गाना प्ले करता है और कहता है कि ये गाना मैंने बहुत लंबे टाइम से लिखा हुआ था और ये जो भी गाना है वो हमारी स्टोरी से रिलेट करता है। तो वो गाना गाता है अकिन के लिए बड़े प्यार से, और उसने जो भी कुछ लिखा था वो उनकी लाइफ पर रिलेटेड था। जब से वो अलग हुए थे, उनसे मिले थे, उन्होंने बिना कुछ कहे हुए अलग हो गए थे, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, वो जो भी कुछ था उनकी स्टोरी के ऊपर ही लिखा था थान ने। और वो उसके लिए ये प्ले करता है और अकिन रोने लगता है और अकिन उठकर फिर वहां से बाहर चला जाता है। थान उसके पीछे आता है तो कहता है कि अकिन क्या हुआ है? तो फिर वो रोता ही रहता है और थान बोलता है कि जो ये सॉन्ग मैंने लिखा है वो हम दोनों के ऊपर ही लिखा हुआ है। और इतने में ही अकिन का फोन आ जाता है। जैसे ही वो फोन उठाने वाला होता है तो उसका फोन गिर जाता है और वो थान उठा लेता है और उसकी फोटो को देख लेता है, मविन की मोम की फोटो को। और इतने में ही अकिन उसका फोन ले लेता है और वो बात करने के लिए वहां से चला जाता है। और थान उसकी तरफ देखता ही रहता है कि इसे कुछ बता क्यों नहीं रहा है। और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।